हरियाणा में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार गठन करने जा रही है। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी पूरी कर ली गई है। विधायक दल की बैठक में सीएम पद के लिए नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है। लिहाजा अब उनके नेतृत्व में नई कैबिनेट के गठन की तैयारी है। हरियाणा कैबिनेट के नए मंत्री कौन होंगे, इसे लेकर पार्टी ने फिलहाल सस्पेंस कायम किया हुआ है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि नई कैबिनेट के स्वरूप में भी बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई देगी। यानी कैबिनेट में मंत्री पद के बंटवारे में राज्य के जातीय ताने बाने की झलकी दिखाई दे सकती है। मंत्रियों के चयन में हरियाणा में किस जाति का कितना बड़ा वोट बैंक है, इस फैक्टर का भी जरूर ध्यान रखा गया होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के अलावा अमित शाह खुद भी पर्यवेक्षक की भूमिका में हैं। ऐसे में मंत्री पद के लिए चेहरों के चयन पर खूब चिंतन मंथन किया गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की नई कैबिनेट में जातीय समीकरणों को पूरा ध्यान रखा गया है। इस लिहाज से कुछ संभावित नामों की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि कैबिनेट में 10 से 12 मंत्री हो सकते हैं। इनमें ब्राह्मण फेस के तौर पर अरविंद शर्मा और मूलचंद शर्मा, महिला चेहरे के तौर पर श्रुति चौधरी, यादव फेस के तौर पर राव नरबीर और लक्ष्मण यादव, पंजाबी फेस के तौर पर कृष्ण मिड्डा और अनिल विज, जाट फेस के तौर पर सुनील सांगवान और महिपाल ढांडा, बनिया फेस के तौर पर विपुल गोयल, गुर्जर फेस के तौर पर तेजपाल तंवर, जाट और वाल्मीकि फेस के तौर पर कृष्णलाल पंवार और कृष्ण बेदी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। संभावित मंत्रियों की इस लिस्ट में अनिल विज की चर्चा कुछ अलग ढंग से है। अनिल विज ने चुनावी नतीजे आने से पहले ही खुद को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। चर्चा है कि उनकी इस हरकत ने पार्टी आलाकमान को एंग्री कर दिया था, जिसके बाद ये चर्चा भी शुरू हुई कि अनिल विज को कैबिनेट में रखते हुए दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। लिहाजा इनके नाम की चर्चा संभावित विधानसभा स्पीकर के पद के लिए भी है। हरियाणा की नई कैबिनेट फ्रेश चेहरों वाली हो सकती है, क्योंकि सीएम सैनी की पिछली कैबिनेट के 8 सूरमा इस चुनाव में हार गए हैं। लिहाजा कई चेहरे इस नई कैबिनेट में एकदम नए हो सकते हैं। हरियाणा में 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार गठन करने के बाद बीजेपी को 2019 में झटका लग चुका है। उस समय इसने गठबंधन की बैसाखी के सहारे सरकार खड़ी की थी। अब 2024 में एक बार फिर से सत्ता में दमदार वापसी करने वाली बीजेपी अब की बार तमाम पहलुओं और बारीकियों पर ध्यान रख सकती है। नए कैबिनेट गठन में भी जातीय समीकरणों के बैलेंस में इसकी झलकी दिखाई दे सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में हर वर्ग को फील गुड कराने के लिए कैबिनेट में उस वर्ग के प्रतिनिधि को पूरा वेटेज देगी। चर्चा है कि इसके लिए पिछले कई दिनों से पार्टी आलाकमान मंथन कर रहे थे। भावी मंत्रियों के नाम फाइनल कर उन्हें बंद लिफाफे में सील कर दिया गया है, जिसे 11 बजे शपथ ग्रहण से ठीक पहले खोला जाएगा।